हमारे सारे ग्रुप की ओर से सभी को वेलकम। आज हमारे बहुत ही प्यारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर अशोक मोंटी जी का बर्थडे है और बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुशी भी हो रही है और अंदर गम भी है। आज डॉक्टर साहब हमारे साथ फिजिकली नहीं है, लेकिन हमें नहीं लगता कि डॉक्टर साहब हमारे साथ नहीं है। मुझे हमेशा ही लगता है डॉक्टर अशोक मोंटी जी हर टाइम हमारे साथ रहते हैं। डॉक्टर अशोक मोंटी जी फिजिकली हमें छोड़कर जरूर चले गए, पर उनका आशीर्वाद, उनकी जो स्टडी की देन है, उनकी नॉलेज, उनका प्यार आज भी हमारे साथ है। मुझे अब भी लगता है कि वो हमारे बीच में है। डॉक्टर अशोक मोंटी जी का बर्थडे 22 जुलाई 1963 को हुआ और वो 20 अप्रैल कोरोना में 2021 में हमें छोड़ के चले गए। आज हम सभी उनका बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक अवैद्या जी का मैं दिल से, तहे दिल से थैंक्स करता हूँ, जिन्होंने सारा ये प्रोग्राम ऑनलाइन अरेंज किया है और बहुत मेहनत कर रहे हैं वो। डॉक्टर अशोक मोंटी जी के बारे में मेरे पास वो वर्ड नहीं है, वो शब्द नहीं है कि मैं उनके बारे में क्या कहूँ। वो इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा नाम थे और अपने पीछे अपनी यादें छोड़ गए, अपनी स्टडी, अपने केस जो हमारे बैठते थे मेरे कैबिन में, तो एक ही वर्ड मुझे अभी याद है। तो इनके बारे में बाद में सारी मैं अभी करेंगे। एक बार पहले हम उनको श्रद्धा सुमन फूल अर्पण करें और ज्योति प्रज्वलन करते हैं। हाँ जी डॉक्टर अशोक जी। जी सर, कंटिन्यू सर। वो होम्योपैथी डॉक्टर बने आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ एयरफोर्स की जॉब के बाद। उन्होंने अपना BHMS किया और उसके बाद MD साइकोलॉजी में। डॉक्टर साहब को इंडिविजुअलिटी में, जैसे होम्योपैथी का वर्ड है, लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन है, हर एक पर्सन टू पर्सन, हर एक आदमी की इतनी ज्यादा कीन ऑब्जर्वर थे वो। छोटी छोटी बात को, छोटे छोटे पॉइंट को, पेशेंट कैसे इंटर करता है, पेशेंट कैसे बात करता है, पेशेंट का वे ऑफ स्टाइल क्या है, इतनी जबरदस्त पकड़ थी उनकी। मैंने उनको प्रैक्टिकली उनके साथ पेशेंट देखे हैं बैठ के, वो मेरे साथ मतलब कैबिन में हमने इकट्ठे पेशेंट देखे हैं। डॉक्टर साहब के दादाजी होम्योपैथी बहुत ही नाम डॉक्टर थे। उसको उनसे उन्होंने अपनी जो है होम्योपैथी की प्रेरणा ली और वो वेटरनरी में प्रैक्टिस करते थे। वेटरनरी पे, पशुओं पे, जैसे हम देखते हैं पशुओं की मेडिसिन वेटरनरी पे हमारे पास पेशेंट आते हैं। और जो मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ, कई पेशेंट कहते हैं ना डॉक्टर साहब हमारे उसको मास्टाइटिस हो गया, या जो है गाय दूध ही देती, या कॉन्स्टिपेशन है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। और अगर वो कहते हैं ये ना, जब भी डॉक्टर को जाते हैं इनके पास, डॉक्टर से देख के डरते हैं। देखो एक छोटी सी बात, डॉक्टर को देख के डरना, तो हम हायोसेमस दवाई देते हैं उसको, हायोसेमस से उसकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। डॉक्टर साहब ने होम्योपैथी करने के बाद वो डॉक्टर, हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर, जहाँ से ये सारे हमारे मतलब डॉक्टर हैनेमैन के बाद हमारे गुरु डॉक्टर ML सहगल जी, उनके रिलेशन में आई, उनके साथ उन्होंने स्टडी की। उनके घर पे जाके उन्होंने बताया हमें कितनी मेहनत की उन्होंने डॉक्टर सहगल के साथ मिलकर। डॉक्टर सहगल ने उनको बिल्कुल उनका माइंड वॉश किया और वो उनके साथ 100 से ज्यादा उन्होंने सेमिनार इंडिया और अब्रॉड में लगाए। और उसके बाद उन्होंने एक सेपरेट अपना स्टार्ट किया, जो मैगजीन आता है, वो मैगजीन से हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा सीखने को
स्टडी करने को मिला। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और लुधियाना में हमने सेमिनार स्टार्ट किया। लुधियाना में लॉर्ड महावीरा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जहाँ से मैंने खुद DHMS वहाँ से किया है। मेरे दोस्त, पहले तो हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल डॉक्टर रविंद्र कोछड़ जी, जो हमेशा ही हमारे साथ, जब भी हमने कहा डॉक्टर साहब सेमिनार करना है डॉक्टर मोहंती जी का, उन्हें हमेशा ही वेलकम किया और पूरा हमें सपोर्ट किया। डॉक्टर दलजीत शर्मा, डॉक्टर अनुराग सूद, डॉक्टर विपिन, सभी ने, डॉक्टर पूनम जैन, सभी ने बहुत बढ़िया, डॉक्टर प्रदीप बरनाला से हैं, डॉक्टर विनय, पूरा मतलब प्रवीण, डॉक्टर प्रवीण समाना से, हमने सभी मिलके किस किस का नाम, सभी ने पूरा कोऑपरेशन के साथ, डॉक्टर पाल सेमिनार में आए, सेमिनार को बढ़िया अच्छा बनाने में उन्होंने हेल्प की, और जो केस स्टडी किए उसको जो प्रैक्टिकली उन्होंने यूज किया तो सब हैरान रह गए कितना इजी बना लिया है। बच्चों के केस, बच्चे बोलते नहीं, लेकिन डॉक्टर मोहंती की जो स्टडी थी, पकड़ थी बच्चों पे बहुत ही ज्यादा थी। तो मैं अगर डॉक्टर दिलजीत, डॉक्टर सूद हैं, उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा तो वो 2 मिनट के लिए आए। हाँ जी, पहले तो साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹੰਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਅਨਲਕੀ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਔਰ ਹਰ ਪਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹੰਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਹੰਤੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਬਣਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਮਹੰਤੀ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੋਲੋ ਡੇਟ, ਬੋਲੋ ਕਿਹੜੀ ਕੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਦੇਣੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਦਿਲਜੀਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ आए थे मैंने कहते जब दिलजीत मेरे को भूख लगी, नाश्ता करना गई, तो लुधियाने में हमारे एक डांडा नान वाले, वहाँ मैं लेके गया। तो डॉक्टर साहब को बहुत बढ़िया लगा। उसके बाद जब भी डॉक्टर साहब ने आना, गाड़ी में बैठना, दिलजीत सीधा वहाँ ले चले यार। तो मैं हमेशा ही डॉक्टर साहब को वहाँ ले जाता, ब्रेकफास्ट करते, उसके बाद बहुत सी बातें करते। डॉक्टर साहब ने पूछना पेशेंट कैसे हैं, जो हमने पेशेंट देखे एक्सपीरियंस था डॉक्टर साहब से शेयर करते थे, तो डॉक्टर साहब भी हमें बहुत अप्रीशिएट करते थे। उस तो इलावा भी जो डॉक्टर साहब ने साडे कोले रात नूं रहना, ਅਸੀਂ अपना फंक्शन करना, वो बड़िया यादां सी। तो उस तो बाद जो रात नूं बैठ जाना, फिर डॉक्टर साहब ने साडे नाल 2 घंटे लाने, तो सानूं बहुत सारे टिप्स दिते। ਅਸੀਂ सारी जिंदगी उन्होंने याद रखते हैं। तो मैं एक बार फिर डॉक्टर ਮਹੰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। डॉक्टर पूनम जैन। हाँ जी, नमस्कार जी। डॉक्टर अशोक कुमार महंती एक ऐसा नाम जो हंसता हुआ चेहरा हमेशा, जो कभी भूल ही नहीं सकते। मैं 14 साल का प्रैक्टिस नहीं की थी मैंने पास करने के बाद। उसके बाद मुझे लगा कि जब मैंने शुरू किया प्रैक्टिस करना, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत टफ है, कि अभी दोबारा सारी स्टडी करना कितना मुश्किल है। तो फर्स्ट टाइम मैंने उनको संगरूर में डॉक्टर मान के घर सेमिनार था, वहां पे सुना उनको। तो जब मैंने उनको सुना तो मैं हैरान हो गई कि होम्योपैथिक इस तरह भी हम दे सकते हैं। उसके बाद मैंने उनके पास जाके हर महीने क्लासेस लगाई और बहुत कुछ सीखा। आज कुछ भी अगर कोई केस ठीक होता है तो उन्हीं की याद आती है, उनको कभी भूल नहीं सकते। एक स्माइलिंग फेस ऑलवेज। बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन जो अब नहीं है, बट आज उनका जन्मदिन है तो इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। डॉक्टर मोहंती जी इतने डाउन टू अर्थ थे। हमने जब भी मैं यहाँ से डॉक्टर प्रवीण भी मेरे पास होते थे। हम बठिंडा से दिल्ली के लिए उनको ट्रेन में जब छोड़ने जाते तो खाना खाने के बाद वो पान के बहुत शौकीन थे। तो उन्होंने कहना डॉक्टर मंगला ये पान खाएंगे। हमें उनकी एक एक बात, एक एक चीज याद आ रही है। मतलब मैं आज मेरा दिल भी भर रहा है और मेरे पास लफ्ज भी नहीं है कैसे क्या मैं मतलब बोलूं उनके लिए। ग्रेट पर्सनैलिटी, लीजेंड ऑफ दी। डॉक्टर अशोक जी, आप
नमस्कार आप सबको। और मंगला सर के साथ हम लोगों ने देखा कि कितने दिल से आप लोग जुड़े हैं सर से, और हम लोग सर से तो कभी नहीं मिल पाए। एक बार मैं दिल्ली गया था और सर की क्लास थी दिल्ली में, 15 दिन में एक बार वो करते थे। और मेरा दुर्भाग्य था कि जिस दिन उनकी क्लास थी उस दिन अचानक उनको कहीं बाहर जाना पड़ा, तो डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर की क्लास अटेंड करके फिर मैं वापस आ गया, और मेरी किस्मत में नहीं था मिलना। तो पर आप लोगों से मिलके लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं से हम उनकी एनर्जी आपके थ्रू हमारे पास तक आ रही है। और ये सारे जो प्योर सोल हैं, ऊपर वाला इनको डायरेक्ट अपनी एनर्जी देता है, और जब ये हमारे सामने आते हैं तो इनसे एनर्जी हमारे पास ट्रांसफर होती है। और सर आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। वो फिजिकली नहीं है, लेकिन उनका नॉलेज, उनका उनके दिए हुए वाक्य या उनका जो वीडियोस हैं, वो एनर्जी के रूप में हमारे साथ फ्लो हो रहा है, और हम उससे सीख रहे हैं। और आपके थ्रू आप सब लोग जो उनसे मिले हुए हैं, उनका ऑरा हम तक पहुंच रहा है। इसके लिए धन्यवाद, और सर को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। वो जहां भी रहे, एक एनर्जी गॉड उनको वो एनर्जी देता रहे, और उनके थ्रू हमें एनर्जी मिलती रहे, हम लोग सीखते रहें, बढ़ते रहें, यही प्रार्थना है। डॉक्टर मान जो हमारे पंजाब में हम कहते हैं, डॉक्टर मान हैनीमैन, हनुमान जी, डॉक्टर मान जी, इनकी जो देन है पंजाब को होम्योपैथी की, वो मतलब उसके हमारे पास भी वर्ड नहीं है। डॉक्टर अनु कौशल मैडम भी हैं शायद। डॉक्टर अनु, अनु जी, डॉक्टर आज मेरे चंद्रकांत सारे अनु। आज मेरे सारे सीनियर्स मेरे सामने हैं और ट्राइब्यूट दे रहे हैं, तो शायद आज मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। डॉक्टर मंगला, डॉक्टर दलजीत, ये मेरे सीनियर हैं, तो आज मैं इनको सुनूंगी। आपने डॉक्टर अनु जी, हाँ जी सर। सीनियर जूनियर तो कॉलेज में थे, हम तो बराबर है अब हैं। हाँ हाँ हाँ। आप आपकी भी होम्योपैथी में डॉक्टर सैगल सिस्टम में बहुत अच्छी पकड़ है। आप अपने भी थैंक यू सर। कुछ शेयर करो बात, मतलब डॉक्टर मोहंती के साथ आपकी कोई याद। सर मैं तो ये कह सकती हूँ कि मैंने डॉक्टर मोहंते को पंजाब में ही नहीं, मुंबई सेमिनार तक जाके अटेंड किया है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल। हर क्लास उनकी मैंने अटेंड की है, और सहगल सर की भी और मोहंते सर की भी। जी जी जी। जो डॉक्टर सहगल फैमिली, डॉक्टर एम एल सहगल, डॉक्टर संजय सहगल जी, डॉक्टर योगेश सहगल जी, मतलब इनकी तो देन जो होम्योपैथी, हम ड्यूरिंग स्टडी जब भी हमने डीएचएमएस किया लॉर्ड महावीरा से, तो हमें नहीं लगता था भी हम इस तरह से प्रैक्टिस कर पाएंगे और इस तरह से पेशेंट ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब से हम पहला सेमिनार डॉक्टर सहगल जी का में भी डॉक्टर मान लेके आए थे, स्टार्ट किया, तो तभी हमें लगा नहीं भी ऐसे कैसे ये बेलाडोना ठीक करेगी, ऐसे ये बीमारी बाहर निकलेगी, एक्सपल्जन होगा, बुखार होगा, लूज मोशन होंगे। सही बात तो ये है, हमारे ना ये डॉक्टर मीनाक्षी, डॉक्टर, हमारे दो दो लड़कियां ने भी सेमिनार अटेंड किया था। जब भी वो बातें करते क्लास में, और मेरा डॉक्टर दलजीत, हम क्लासमेट हैं, हम ना बड़ा एक मजाक से करते कि म्याजम निकल रहा है, म्याजम निकल रहा है, मतलब क्योंकि हमने 4 साल स्टडी कुछ और किया, और वो कुछ और था, अलग सा था। तो उस टाइम तो उसको बड़ा हमने एक फनी सा लेके वो किया। लेकिन जब प्रैक्टिस में आए और डॉक्टर मान के साथ जुड़े, सेमिनार लगाए और उसको प्रैक्टिकली देखा, आज भी हम बात करेंगे शाम को केस में, इतने इजी, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बेलाडोना निकाल ली है, एक्टोनाइट निकाल ली है, इतना इजी कर दिया उन्होंने सिस्टम को। मतलब हम अपनी प्रैक्टिस में इतने पेशेंट देखते हैं, जो कि अगर हम पूरी हिस्ट्री लें पेशेंट की, मैं तो अपनी प्रैक्टिस में ये सीखा किससे, डॉक्टर सहगल जी से, डॉक्टर मोहंती जी से। 2-2 मिनट में केस, मतलब 2-2 मिनट में, 2 मिनट में क्या बोलेगा पेशेंट, उन्होंने क्या सिखाया भी। जब पेशेंट इंटर करता है ना, इंटर करने से और बैठने में वो क्या कहता है, पहले वर्ड, उस पहले 1 मिनट की वर्डिंग को छोड़ो ना, बस सारा जो
हिस्ट्री का सर्कल है जो हम कोर कहते हैं पेशेंट की, वो उस पे है, क्योंकि वो 1 घंटा 2 घंटे से बाहर बैठा होता है वेटिंग में, भी मेरी बारी आएगी और मैंने ये बताना है, ऐसे बताना है। तो जब वो अंदर आता है ना, तो उसको जो मेन उसने कहना होता है 1 मिनट में कह देता वो, बस 1 मिनट में वही बोल दिया उसने, तो उसको पकड़ के हम आगे चलते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकली थैंक्स डॉक्टर मोहंती जी का, जो इतने बड़े डॉक्टर दिल्ली से स्पेशल रामपुरा फूल, एक मतलब बढ़िया मंडी है हमारी, यहाँ पे आते हैं तो हमारे प्यार के कारण, तो उनके साथ बैठ के एक ही कैबिन में हमने 2 चेयर लगाई हुई हैं। वो पेशेंट से पूछते कि कैसे हिस्ट्री लेनी है, कैसे उसको रूब्रिक में कन्वर्ट करना है और मेडिसिन कैसे देनी है। बहुत सारे डॉक्टर हमारे क्या है ना, सिलेक्शन भी कर लेते हैं। सिलेक्शन करना भी अब इजी है, क्योंकि हम काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफी सालों से सेमिनार लगा रहे हैं। अब डे बाई डे जब से ये ऑनलाइन हुआ है, तो बहुत सारे हमारे ग्रुप चल रहे हैं। हर ग्रुप में डॉक्टर बड़े अच्छे ढंग से हर सिम्टम को बताते हैं। फिर मैनेजमेंट पार्ट है। मैं आज ये जरूर कहूंगा कि सिलेक्शन तो अब इजी हो गया, अब मैनेजमेंट पार्ट पे भी जोर देना चाहिए। डॉक्टर बहुत जल्दी मेडिसिन चेंज कर देते हैं, बहुत जल्दी पावर चेंज कर देते हैं। ये देखना बढ़िया है भी, ये मेडिसिन जो फर्स्ट इसने काम किया है, उसके बाद क्या करना है, इसने मेडिसिन क्या कर रही है और आगे कैसे मतलब इसको हमने चेंज करना या नहीं करना। मैनेजमेंट पार्ट बहुत जरूरी है। और ताकि दूसरा ये भी, होम्योपैथी डे बाई डे बढ़ रही है, लेकिन हमारे पंजाब में कॉलेज कम हो रहे हैं, स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा भी, अगर हर एरिया में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर मंडी में अच्छे अच्छे डॉक्टर हों, जितने ज्यादा होम्योपैथी डॉक्टर्स होंगे, जितने ज्यादा कामयाब डॉक्टर होंगे, उतने ही ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर्स बनाएंगे, होम्योपैथी डॉक्टर बनाएंगे। ताकि ये जो सबसे अच्छा मेडिसिन का पार्ट है, मैं ये नहीं कहता मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ इसलिए होम्योपैथी बेस्ट है, ठीक है, बट ये लॉ ऑफ नेचर पे, इसका प्रिंसिपल लॉ ऑफ नेचर है भी। होम्योपैथी का जो ठीक होने का सिस्टम है, ठीक करने का सिस्टम है, सिंगल मेडिसिन सिंगल डोज, कैंसर का ठीक कर रही है, स्टोन निकाल रही है, फाइब्रोइड ठीक कर रही है, हेपेटाइटिस बी सी ठीक कर रही है, कितनी बढ़िया बात है। हम यहाँ पंजाब में डॉक्टर मान से साथ मिलके कोशिश कर रहे हैं होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आए और अच्छे ढंग से और होम्योपैथी को हम आगे बढ़ाएं। सर, मैं तो जितने आप सीनियर्स के नाम ले रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने छोटे जो भी अनुभव हैं वो मेंटल ग्रुप में आए, और हमारा जो प्लान रहता है मंथली अल्फाबेटिकली हम लोग सबको बुलाते हैं, तो वो अपने केसेस दें और शेयर करें, ताकि अशोक मोहंती सर जो कर गए हैं दूसरों को इजीली सिखाने की जो एक प्रक्रिया चालू कर गए हैं, उसमें भी आप लोग शामिल हों और अपने अनुभव शेयर करें। डॉक्टर दिलजीत सर, डॉक्टर पूनम मैडम, आप लोग प्लीज अपने केस दीजिए, और यहाँ जो नए लड़के आ रहे हैं उनको उनका हौसला बढ़ेगा। जैसे आप क्लासिकल से छोड़ के या होम्योपैथी छोड़ के वापस सर ने आपको माइंड मेथड पे या होम्योपैथी पे ले आए, तो आपके अनुभव भी बाकी लोगों को लेके आएंगे। तो आप लोग यदि अपने अनुभव शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर मंगला साहब और जितने भी हमारे दोस्त हैं सबको, अशोक जी, अनु भी हैं ऑनलाइन, बहुत सारे लोग हैं, सबको मेरा नमस्ते। नमस्कार। अब वही चीज बार बार याद करना बहुत अजीब लगता है, लेकिन क्या करें, दोस्त है उसको भूल भी नहीं सकते, और जो नए लोग हैं वो जानना भी चाहते हैं। वैसे एक बहुत ही मशहूर शेर है कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। हम लोगों ने बहुत लंबी योजनाएं बनाई थी। कई बड़े अस्पताल दिल्ली के हम लोगों के संपर्क में थे कि हम आपकी कंसल्टेंसी चाहते हैं। हम लोगों ने वेबसाइट भी रजिस्टर्ड करा लिया था और सब कुछ। उसके महज 1-1.5 महीने के बाद ये सारा खेल हुआ। कोविड में भी हम लोगों ने लंबी योजना बनाई थी, और मैंने तो खैर बहुत काम भी किया। तो डॉक्टर मोहंती ने कहा कि मैं भी आपके साथ रहूंगा।
और उसके बाद 10-15 दिन का गैप हुआ होगा। 10-15 दिन के गैप में हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। मैं भी बहुत व्यस्त था, वो भी बहुत व्यस्त थे। अचानक से एक डॉक्टर मोहंती के पड़ोसी हैं सरदार जी, बहुत काइंड हार्टेड, और मैंने देखा कि नॉन होम्योपैथ होते हुए उनका ट्रेवल टूर का बिजनेस है। और आप समझ सकते हैं कि उस समय ट्रेवल टूर का बिजनेस मतलब ठीक है, कोविड की वजह से थोड़ा बाधित था, लेकिन उनकी जो गाड़ियां थी वो ऑन रोड थी, वो सरकार की सेवा में थी। तो उनको हर 10 मिनट पर मैं देखता था सरदार जी को कि वो फोन पे अपनी गाड़ी आज यहाँ है, गाड़ी में ये खराबी हो गई, ड्राइवर नहीं आया, ये सब बातें वो करते थे, वही हमारे साथ होते थे। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि डॉक्टर अरुण, मैं नाम से जानता हूँ आपको, वैसे नहीं पहचानता, हमारी शायद मुलाकात कभी हुई हो। डॉक्टर मोहंती यहाँ एडमिट हैं आर्मी हॉस्पिटल में। मैंने कहा अच्छा, क्या हुआ? तो आप देख लो, मैं लोकेशन भेजता हूँ, आप आ जाओ। खैर मैं फौरन जब पहुंचा तो आर्मी हॉस्पिटल की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब वहाँ पेशेंट का प्रेशर था, और हॉस्पिटल में, जबकि डॉक्टर मोहंती आर्मी बैकग्राउंड से हैं, एयरफोर्स बैकग्राउंड से हैं, एक्स सर्विसमैन आप कह सकते हैं, उनके पास कार्ड भी था। बावजूद इसके अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर था कि आप कहीं और ले जाइए, हमारे पास बेड नहीं है। हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो आर्मी के ही एक्स सर्विसमैन है। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम लोग सिर्फ प्रेजेंटली जो सर्विस में है उनको हम इंटरटेन करेंगे, आप कहीं और जाइए। बड़ी अजीब स्थिति थी। डॉक्टर मोहंती ऑक्सीजन पे थे, और सिर्फ ऑक्सीजन पे थे, कोई डॉक्टर भी अटेंड करने नहीं आया। जब हम वहां पहुंचे तो दिल्ली का आर्मी हॉस्पिटल बहुत फेमस है कैंट का, सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के चला गया, उसका कोई देखने तक नहीं आया। इवन कि उनकी जांच तक नहीं हुई कि उनको क्या है, कोविड भी है भी कि नहीं, या इमरजेंसी कितनी है। बार बार वो ये कहते रहे कि आप इनको कहीं और ले जाइए। खैर हम लोगों ने एयरपोर्ट के पास एक टेम्पररी हॉस्पिटल बना था कोविड का, आर्मी की मदद से 1500 बेड का, वहां पहुंचे, और वहां पर तो और भी कुछ नहीं था। हर बेड पे वेंटिलेटर जरूर था, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि 100-200 बेड पर एक वेंटिलेटर का टेक्नीशियन था, डॉक्टर भी नहीं था। शायद पूरे एक हॉल में, मतलब जो टेम्पररी हॉल था, उस हॉल में 500 बेड थे, एक हॉल में 250 बेड इस तरफ, 250 बेड उस तरफ। उस पूरे 500 मरीजों के लिए सिर्फ एक या दो डॉक्टर था। तो जब हम लोगों ने कहा कि भाई हम भी डॉक्टर हैं, तो कहा अरे डॉक्टर साहब, मैं आइए आपको समझा देता हूँ, आप जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे करिए। और कोई डॉक्टरी नहीं, मतलब कोई दवाई नहीं, कोई जांच नहीं, कोई समझ नहीं कि इनको इमरजेंसी क्या है। लगभग हर मरीज की वही स्थिति थी। और उस अस्पताल में तो खैर मुझे लगता है कि बहुत कम ही जानें बची होंगी, मैक्सिमम की डेड बॉडी वहां से निकली। खैर डॉक्टर मोहंती को हम लोगों ने फिजिकली विदा कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर मोहंती ने जितना पिकअप किया था माइंड टेक्निक को डॉक्टर सहगल से, वो यूनिक है। और बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। उनकी जो किताब है वो न्यू अप्रोच, उसको पढ़ने की जरूरत है, ठीक से पढ़ना चाहिए। जितने भी हमारे नए जनरेशन के होम्योपैथ्स हैं जिनको दिक्कत है माइंड टेक्निक में, उनको इस चीज को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। और अब तो मैं जब बहुत डिटेल में पढ़ने लगा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि सबसे आसान अगर होम्योपैथी में प्रैक्टिस करना है तो माइंड टेक्निक से प्रैक्टिस करना है। आप ऑर्गेनन में पढ़ लीजिए, 151, 152, 153, ये जितने भी एफोरिज्म्स हैं, सब कहते हैं कि आपको बीमारी कुछ भी हो, मरीज को आइडेंटिफाई करिए, मरीज की उन परिस्थितियों को आइडेंटिफाई कीजिए जिन परिस्थितियों में वो बीमार हुआ है, और उसके जो प्रिडोमिनेंट सिम्टम्स हैं उसको नोट कर लीजिए, और फिर रेपर्टरी से तलाश लीजिए, आप सही दवा तक, रूब्रिक तक पहुंच जाएंगे। इसको उन्होंने और भी सिंप्लीफाई कर दिया था। पेशेंट के वर्सन से हम कैसे माइंड रूब्रिक को निकाल पाएंगे और फिर कैसे कंफर्म करेंगे। मतलब पेशेंट के शुरुआती वर्सन से आप रूब्रिक तक पहुंचते हैं, और जब वो पेशेंट कंटिन्यू करता है अपनी बातचीत, आगे बढ़ाता है, बोलता, अपने सिम्टम्स के बारे में बता रहा होता है, तो फिर आप उसको कंफर्म करते हैं। इतना एक्यूरेट सिस्टम, और उसको
लोगों तक पहुंचाने का काम डॉक्टर मोहंती ने और उस दौर के जितने भी डॉक्टर्स हैं सब ने किया, वो बहुत यूनिक है। और मुझे लगता है कि होम्योपैथी की जरूरत तो अब इस दौर जमाने को पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम ने तो होम्योपैथी को बहुत पंगु बनाने का काम किया है। अभी डॉक्टर मंगला बता रहे थे कि मेडिकल कॉलेजेस काफी बंद हो गए हैं, वो बंद करेंगे और भी बंद करेंगे, क्योंकि फेलियर का जो और असेसमेंट का जो उनका टेक्निक तरीका है ना, वो बिल्कुल आपके खिलाफ है। मतलब उनका रिजल्ट पहले आउट है कि इतने इंस्टीट्यूट बंद करने बस, और उसके हिसाब से वो आइडेंटिफाई करके कॉलेजेस को बंद करते हैं। तो इस दौर में कम से कम जितने होम्योपैथ हैं रजिस्टर्ड पूरे हिंदुस्तान में, उनको एक सच्चा होम्योपैथ बनाने की जिम्मेवारी अगर इस तरह के HSS ग्रुप के माध्यम से हम कर सकते हैं, या और भी जितने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप चल रहे हैं जो बहुत हिम्मत करके, मैं तो अशोक जैसे अपने जितने दोस्त हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये लोग ग्रुप को चला पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग 15 दिन में 1 महीने में एक लेक्चर देने की तैयारी नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजों में फंस जाते हैं। अब मेरा एक लेक्चर बहुत दिनों से अशोक जी ने 1 महीना पहले मुझे कहा हुआ था, अब उसमें बहुत सारी बहाने हैं। बहाने क्या हैं, सच्चाई भी है, हम उसको तैयारी नहीं कर पाए अभी तक। 1-2 दिन में किसी तरह से करेंगे। तो आप सब लोग, खास करके अशोक जी और जितने भी इस तरह के हैं जो एडमिन हैं, इस तरह के ग्रुप को चलाने वाले हमारे जितने भी दोस्त हैं, जिनको मैं नहीं भी जानता हूं, उनको भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने मास्टर्स को, अपने दोस्त को, अपने फैकल्टी में अपने अजीज को याद रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं माफी भी मांगूंगा, क्योंकि आज का दिन सच में मुझे काफी देर से याद आया कि आज कोई खास दिन है। सुबह से खटका था, लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आ रहा था कि आज ही का तो दिन है जब ये सब हादसा हुआ था। लेकिन जैसे ही अशोक का फोन आया तो फिर मुझे सब याद आ गया। फिर मैं जल्दी मैंने कहा कि कौन है बोलने वाले, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर मंगला हैं और सब लोग। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, और भी जितने साथी हैं जिनके भी संस्मरण है सब सामने रखिए। हेलो, डॉक्टर मोहंती का जो सपना है वो यही है कि होम्योपैथी अपने तेवर में, अपने गुरूर में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में जनता के सामने, दुनिया के सामने आए, और हमारे आपके माध्यम से आए। इसलिए हम लोगों को नियमित पढ़ने की जरूरत है, रेगुलर अपने आप को शेयर करने की जरूरत है, अपने दोस्तों के बीच में अपनी बात रखने की जरूरत है। कहीं किसी की समस्या है, किसी और के पास उसका समाधान है, ये सब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर हो सकता है। डॉक्टर मोहंती को और अपने उन तमाम अनाम दोस्तों को, क्योंकि इस कोरोना में हमारे बहुत सारे दोस्त गए हैं, बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स गए हैं। हमारी जानकारी में 5 हमारे बहुत क्लोज डॉक्टर, जिसको कि डॉक्टर मोहंती भी जानते थे, वो इसी कोरोना में गए हैं। उसमें से कुछ सीनियर थे हमारे, कुछ हमारे उम्र के थे, और शायद 1 या 2 हमसे जूनियर भी थे। 5-6 साथी इस बार गए हैं। तो सबको श्रद्धांजलि, और डॉक्टर मोहंती को विशेष रूप से याद। मेरी दुआ है, भगवान से प्रार्थना है कि डॉक्टर मोहंती की आत्मा जहां कहीं भी हो, उसका लिंक हमारे साथ जरूर रखे परमात्मा, और हम उसको याद करते रहें, और उसके माध्यम से हम अपने आप को एक अच्छे होम्योपैथ के रूप में विकसित करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर, अरुण सर से, कि सर ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हाथ में लिया हुआ है, और मेरी प्रार्थना है उनसे कि वो एज सून एज उसे कंप्लीट करें। और रजिस्ट्रेशन शायद हमारा हो गया है, और जितनी जल्दी आप उसे साकार करें, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। और आपका आदेश हो, और जैसे ही वो अपने प्रैक्टिकल लेवल पे आता है तो हम लोग आपको खबर करेंगे। और हम आज के दिन में दिल से दुआ करता हूँ कि वो हमारा प्रोजेक्ट जल्दी से लॉन्च हो जाए। जी बिल्कुल, उसमें बस वही सरकार की तरफ से ही डिले है। दुनिया भर की इंक्वायरी सरकार ने कर ली। ऐसे लगता है जैसे कि पता नहीं पासपोर्ट में भी इतनी इंक्वायरी नहीं हुई होगी हमारी, जब हमने पासपोर्ट बनवाया था। बहुत इंक्वायरी, आप कहाँ रहते, कैसे रहते, क्या करते, प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस की सब कुछ कर लिया। टाइटल वेरिफिकेशन में रुका हुआ है मामला। लेकिन आप समझ सकते हैं सरकार के यहाँ काम के
देर होने की कई सारी वजहें होती हैं, तो लगभग सारी वजहें हमने पूरी कर दी। उनकी जो जायज़ वजहें हैं वो तो पूरी कर दी, नाजायज़ जो उनकी वजहें हैं वो भी पूरी कर दी। बावजूद इसके कुछ डिले है, तो उम्मीद है कि वो जल्दी आ जाएगा और जल्दी ही हम इस ग्रुप के माध्यम से सभी साथियों को सूचित करेंगे। सच में वो बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट हम लोगों ने डॉक्टर मोहंती के साथ ही ड्रीम किया था। तो वो जब प्रोजेक्ट आपके साथ चलेगा तो आपको लगेगा कि डॉक्टर मोहंती हमारे साथ ही चल रहे हैं। बहुत सारी चीजें उनकी अनपब्लिश्ड हम लोगों के पास है, वो सब उसमें धीरे धीरे आएंगी। आपकी चीजें, उनकी चीजें, हमारी चीजें सब जुड़ के एक बहुत बेहतर एजुकेशन, बहुत बेहतर एक प्लेटफॉर्म जो हमारा है, इसके माध्यम से हम लोगों के बीच में ला पाएंगे। अशोक जी और सब लोग जानते हैं कि वो काफी समय से हम लोग उसमें लगे हैं। जल्दी ही पूरा होगा, आपको जरूर सूचना देंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अरुण जी, आपने वो सभी बातें, आप डॉक्टर मोहंती के साथ रहे इवन कि लास्ट दिनों में, बिल्कुल जब लास्ट पल, लास्ट सांस लिए उन्होंने, तब उस दिन आप उनके साथ थे। तो ये भी आपको मतलब सौभाग्य है कि आपने उनको मतलब उस टाइम उनकी मतलब मदद की, साथ थे। हमारे पास वर्ड नहीं है डॉक्टर अरुण जी, डॉक्टर मोहंती जी के बारे में, मतलब मुझे लग रहा है डिक्शनरी में भी साथ वर्ड नहीं बना होगा, हम उनकी तारीफ कैसे करें। ये गॉड गिफ्टेड होते हैं इंसान, परमात्मा उनको जो भेजता है, इतनी उनकी स्टडी, इतनी नॉलेज, क्विक। बच्चे को मतलब एक बच्चा इंटर कर रहा है कैबिन में और समझना बच्चे की माँ इतनी नहीं समझती होगी जितना डॉक्टर मोहंती समझते थे। तो मैं तो अपने सारे ग्रुप को आज धन्यवाद देता हूँ, थैंक्स करता हूँ उनका, जिन्होंने टाइम निकाला अपना और हमारे साथ जुड़े रहे। और हमारा कोई दोस्त डॉक्टर एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ अपनी बातें। तो शाम में उनका रिस्पांस आता था, वो कहते थे कि अरे डॉक्टर साहब मैं सो गया था। हमने कहा है कितना सोते हो? कहा इतना ही तो सोता हूँ, रात में कहाँ सो पाता हूँ। हमने कहा है रात में क्या करते हो? तो 9-10 बजे तक तो क्लिनिक होता है, उसके बाद खाना वाना खाकर थोड़ा टहलता हूँ, उसके बाद पढ़ने बैठ जाता हूँ। 2-3 बजे आधी रात में पढ़ना, सुबह तक पढ़ना, ये उनकी रोज की आदत थी। और वो कहते थे कि दिस इज द बेस्ट टाइम, कि इस समय कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई पेशेंट का फोन कॉल नहीं, और इस समय हम आराम से पढ़ लेते हैं, इसीलिए वो उस समय को चुनते थे। ये मोहंती ने बहुत मतलब बाद में मुझे बताया और लगभग उसी चीज को मैंने फॉलो किया। और मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर शंकरन का भी यही रूटीन है। डॉक्टर शंकरन भी आधी रात में कभी मुझे ऑनलाइन देखते हैं तो वो उनका वो तकिया कलाम है, आर यू अलाइव। तो ये इस तरह से मुझे लगता है कि अपने आप को आइसोलेटेड होकर पढ़ने के लिए आप कैसे कंसंट्रेटेड होकर पढ़ सकते हैं, उसके लिए वो खुद अपना टाइम ढूंढ लेते थे। उनको मालूम है कि दिन में तो फोन हमें बैठने नहीं देगा। तो ये कुछ अच्छी बातें थी जो मुझे उनसे समझी। और यही बात मेरे एक दोस्त हैं, उम्र में तो मुझे कम, बहुत कम, 10 साल हमसे छोटे हैं। आप बहुत चर्चित नाम है पूरे हिंदुस्तान में। आईएएस की जो ट्रेनिंग होती है दृष्टि इंस्टीट्यूट से, विकास दिव्य कीर्ति को आप सब जानते होंगे। विकास का भी यही रूटीन है। वो भी यही कहते हैं कि मैं रात भर पढ़ता हूँ, सुबह 10 से 11 बजे जगता हूँ, फिर तैयार होकर 1 बजे इंस्टीट्यूट आता हूँ। तो मुझे लगता है कि सबके अपने अपने रूटीन है, अपने अपने तरीके हैं। बस अंतिम बात ये कि आपका जो भी बेहतर समय है उसका सदुपयोग होम्योपैथी के लिए कीजिए, और उसमें से कुछ अच्छी चीजें निकलती है, ग्रुप के माध्यम से हम सबसे शेयर कीजिए। यही मुझे लगता है डॉक्टर मोहंती को ट्रिब्यूट होगा। और मुझे लगता है कि जब हम ऐसा कुछ करेंगे तो हर हमेशा मोहंती याद आएंगे, क्योंकि मोहंती यही काम करते थे। वो कुछ भी मतलब मोहंती का पढ़ाया हुआ किसी किताब में नहीं मिलेगा। मैं पूछता था कि भी कहाँ से ये रेफरेंस, तो कहे कि डॉक्टर साहब हमने कहाँ से रेफरेंस, हमने तो मरीजों से सीखा है, और ये सारे रूब्रिक, सारे लक्षण आपको रेपर्टरी में अवेलेबल हैं। वो कंफर्म करते हैं कि इसका मतलब दवाई सही है अपनी। तो ये कुछ चीजें हैं जो मोहंती की होम्योपैथी को देन है, और मुझे लगता है कि उसमें हम लोगों को और कुछ जोड़ने की जरूरत है। हम जैसे, आप जैसे लोग अगर इसको जोड़ते चले जाएंगे तो फिर मोहंती कभी भी हमारे जेहन से, हमारे दिल से दूर नहीं जाएंगे। और यही मुझे लगता है दुनियादारी है, यही सांसारिकता है, यही आध्यात्मिकता है, यही स्पिरिचुअलिटी है, और यही हमारा एक दूसरे से संबंध भी है।
इसके अलावे बाकी बहुत सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा रिश्ता है। और वो रिश्ता जब बन गया है डॉक्टर मोहंती के साथ, उसके माध्यम से आप सबके साथ, तो वो बना रहना चाहिए, आगे चलते रहना चाहिए और उसमें से कुछ नया, बेहतर, अच्छा निकलना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरुण जी, जब भी वो रामपुरा मेरे साथ से नाइट स्टे करते थे, तो मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब आपके पास स्टडी करने का टाइम क्या है? तो उन्होंने बिल्कुल यही मुझे बताया भी मैं रात को 2 बजे पढ़ने बैठता हूँ, 12 बजे के बाद। मैं कहा डॉक्टर साहब फिर सोते कब हो? बस सो जाता हूँ। उनकी रात को ही स्टडी करना, 12 बजे के बाद 4 बजे तक, उस टाइम कोई फोन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, और खाने में लिमिटेड। बिल्कुल। ब्रेकफास्ट में हल्का सा पोहा और वो ले लेते थे, दोपहर में चपाती एक, वही शाम को एक चपाती। मैं डॉक्टर साहब इतनी एनर्जी, आपने हमारे साथ बैठ के इतने पेशेंट देखे, और खाने में एक्स्ट्रा कोई फ्रूट नहीं, कोई जूस नहीं, लिमिटेड सा। मतलब जब मुझे फिर ये लगा कि जब हमारे माइंड में कोई टेंशन नहीं, हमारे माइंड में कोई एक्स्ट्रा बर्डिंग नहीं है, ओनली स्टडी, और एक ही गोल है पेशेंट, तो ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना नींद आए, और हेल्दी वेल्दी सब रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही है भी, जो हमने उनके साथ टाइम गुजारा, बहुत बढ़िया सुनहरा वो गोल्डन पीरियड था। और हम यही ट्रिब्यूट उनको भी हम उनके सभी चलें, और ये इसी तरह काफिला बढ़ता है, और सभी अपने अपने एरिया में पेशेंट्स को अच्छा ट्रीट करते हैं।